है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दियर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो वेजिटेबल्स होते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, वो हम देखेंगे। और उसका इमेज भी मैंने आपके साथ यहाँ शेयर किया है, तो आपको समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसको वेजिटेबल्स के नेम हिंदी में और इंग्लिश में नहीं मालूम होता है, तो ये सारे डाउट्स आपके यहाँ क्लियर हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ वेजिटेबल मैंने यहाँ कवर कर लिए हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है लौकी। तो हिंदी में इसको लौकी बोलते हैं, इसका इमेज भी यहाँ है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाटल गोर्ड। बाटल गोर्ड, तो इसका स्पेलिंग भी अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है करेला। हिंदी में इसको करेला बोलते हैं और इसका इमेज भी यहाँ आपको शो हो रहा है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बिटर गोर्ड, क्योंकि ये कड़वे होते हैं टेस्ट में, तो इसको बोलते हैं बिटर गोर्ड। नेक्स्ट है खीरा। तो खीरा यानी कि इसको हम ककड़ी भी बोलते हैं, तो खीरा, इसका इमेज भी यहाँ आपको शो हो रहा है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूकम्बर। क्यूकम्बर बोलते हैं। स्पेलिंग भी अच्छे से बच्चे याद रखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो खीरा इंग्लिश में बोलते हैं क्यूकम्बर, और इमेज भी अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है जुकीनी। तो फ्रेंड्स, जुकीनी और जो क्यूकम्बर है यानी कि खीरा, दोनों देखने में बहुत ही सेम होते हैं, पर आपको अच्छे से डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है। ये बहुत ही डिफरेंट होते हैं, लुक वाइज सेम होते हैं। तो इसको हिंदी में बोलते हैं जुकीनी और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉर्जेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्जेट। तो स्पेलिंग भी अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है बैंगन। तो हिंदी में इसको बैंगन बोलते हैं और इंग्लिश में इसको ब्रिंजल बोलते हैं। तो इमेज भी देख लेना। नेक्स्ट है भिंडा। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओकरा, और इसका इमेज भी आपको यहाँ दिख रहा है। हिंदी में बोलते हैं भिंडा और इंग्लिश में उसको बोलते हैं ओकरा। नेक्स्ट है कुंदरू। तो इसको हिंदी में बोलते हैं कुंदरू और इसका इमेज भी आपको यहाँ दिख रहा है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं आईवी गोड। आईवी गोड। नेक्स्ट है धनिया। तो हिंदी में इसको धनिया बोलते हैं, धनिया पत्ता भी बोल सकते हैं। और इसका इमेज भी यहाँ आपको दिख रहा है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोरिएंडर। कोरिएंडर। स्पेलिंग भी अच्छे से याद रखते जाना। नेक्स्ट है मेथी। इसको हिंदी में बोलते हैं मेथी बोलते हैं, और इसका इमेज भी आपको यहाँ दिख रहा है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फेन्यूग्रिक। फेन्यूग्रिक। तो स्पेलिंग याद रख लेना। नेक्स्ट है अदरक। तो अदरक का इमेज भी आपको यहाँ दिख रहा है। अदरक को हम इंग्लिश में कहेंगे जिंजर। तो यहाँ स्पेलिंग भी आपको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट है हरी मिर्च। तो फ्रेंड्स, मिर्च दो तरह की होती है। हरी मिर्च होती है और जो लाल मिर्च भी होती है। और ये सबको पता ही होता है कि भी मिर्च को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रीन चिल्ली। और रेड मिर्च है जो, तो उसको क्या बोलेंगे, रेड चिल्ली बोलेंगे। तो ये बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है गवारफली। तो गवारफली का इमेज भी आप देख सकते हैं। हिंदी में बोलते हैं गवारफली और इंग्लिश में बोलते हैं क्लस्टर बीन्स। क्लस्टर बीन्स। तो ये स्पेलिंग थोड़ा आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये स्पेलिंग में काफी सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। नेक्स्ट है गाजर। तो हिंदी में इसको गाजर बोलते हैं और इसका इमेज भी देख सकते हैं। ये भी बहुत आसान सब्जी है, रूटीन हमारे खाने में यूज होती है। पर इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैरेट। कैरेट। नेक्स्ट है मूली। तो मूली का इमेज भी आप देख सकते हैं, सलाद में यूज होता है। तो मूली को हम इंग्लिश में बोलेंगे रेडिश, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को मूली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो नहीं मालूम होता है। तो ये अच्छे से याद रखना है, स्पेलिंग भी याद रखना है। नेक्स्ट है चुकंदर। चुकंदर। तो भाई ये भी सैलेड में यूज होता है और ये सबको मालूम ही होता है चुकंदर। पर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में इसको बीटरूट कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटरूट। तो इसका फूल गोभी। तो फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं हिंदी में फूल गोभी। इमेज भी आप यहाँ देख सकते हैं। और इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर। तो स्पेलिंग अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये स्पेलिंग में बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। नेक्स्ट है पत्ता गोभी। तो भाई ये जो बंद गोभी होती है, इसको बंद गोभी भी बोल सकते हैं और पत्ता गोभी भी बोल सकते हैं। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैबेज। कैबेज, जो जनरली सैलेड में यूज होता है। और इसका इमेज भी आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है तुरे, और इसका इमेज भी आप यहाँ देख सकते हैं।
पर बहुत कम लोग होंगे जिसको तूरे का इंग्लिश नेम पता होगा, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्पेलिंग है, तो अच्छे से देखना और अच्छे से इसका प्रोनाउंसिएशन करना। इसका इंग्लिश है लूफा एक्टुटेंगुला, लूफा एक्टुटेंगुला। नेक्स्ट है, अब है तोरई। पहले हमने देखा तुरई, ये है तोरई। बहुत ही डिफरेंट होते हैं दोनों, तो कंफ्यूज मत होना। और ये तोरई को इंग्लिश में बोलते हैं स्पॉन्ज गार्ड, स्पॉन्ज गार्ड। तो यहाँ इसका इमेज भी आप देख सकते हैं, और ये बहुत स्पेलिंग है, कॉम्प्लिकेटेड है ये तुरई और तोरई के, तो अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है कंकोड़ा। तो इसको हिंदी में हम कंकोड़ा बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे स्पिनिगोट, स्पिनिगोट बोलेंगे। और इमेज यहाँ अच्छे से देख लेना, क्योंकि बहुत कम यूज होता है, तो काफी सारे स्टूडेंट को इसका इंट्रोडक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है सेम की फली। तो इसको हिंदी में बोलते हैं सेम की फली, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रीन बीन्स, और इसको फ्रेंच बीन्स भी बोलते हैं, तो याद रखना। और ये बहुत बार हमारी सब्जियों में, रूटीन सब्जियों में, सिजलर्स में यूज होता है सेम की फली, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रीन बीन्स, और इसको फ्रेंच बीन्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है टमाटर। तो ये तो सबको पता ही होता है कि टमाटर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टोमेटो बोलते हैं, और इसका इमेज भी सबको मालूम ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही हमारे रूटीन सब्जी में यूज होने वाला एक इंग्रेडिएंट है। नेक्स्ट है, ये भी आप सबको मालूम ही होगा, इसको बोलते हैं ऑनियन, इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं प्याज, क्योंकि ये बहुत ही हमारे किचन में यूज होता है, इसलिए सबको इसको मालूम ही होगा इसका इंग्लिश और हिंदी नेम। नेक्स्ट है सुरन। तो इसको इंग्लिश में सुरन बोलते हैं, और इसका इमेज भी देख सकते हैं, ये बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं मालूम होगा, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिफेंट फूट याम, एलिफेंट फूट याम। तो ये अच्छे से याद रखना, ये बहुत कम हमारे किचन में यूज होता है, ऊंधिया में सब में यूज होता है, तो अच्छे से देख लेना कि भाई इमेज इसका कैसा होता है, और इसको इंग्लिश में और हिंदी में क्या बोलते हैं। नेक्स्ट है शकरकंद, या तो फिर शकरकंदी भी बोल सकते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट पोटैटो। तो ये इमेज भी आप देख सकते हैं, और ये भी सबको मालूम ही होगा, क्योंकि ये बहुत बार हमारे खाने में यूज होता है। नेक्स्ट है अरबी। तो भाई इसको हिंदी में अरबी बोलते हैं, और इसका इमेज भी देख सकते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं तारो, तारो। तो स्पेलिंग बहुत आसान है, याद रख लेना, और हिंदी में इसको अरबी बोलते हैं। नेक्स्ट है रतालू। तो इसको हिंदी में रतालू बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको पर्पल याम बोलते हैं, क्योंकि ये पर्पल कलर का होता है, तो इसको हम पर्पल याम बोलेंगे, और ये हिंदी में इसको रतालू बोलते हैं। तो इमेज भी यहाँ अच्छे से देख लेना, सुरन और रतालू दोनों देखने में थोड़े बहुत सेम होते हैं, पर कलर अंदर से उसका डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है पुदीना। तो वही पुदीना है, इसको पुदीना भी बोलते हैं हिंदी में, और गुजराती में पुदीना बोलते हैं, हिंदी में पुदीना बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिंट लीव्स, मिंट भी बोल सकते हैं, मिंट लीव्स भी बोल सकते हैं। और इमेज भी यहाँ देख लेना, काफी सारे बच्चे हैं जो कोरिएंडर और मिंट लीव में कंफ्यूज होते हैं, तो ये मिंट है, और कोरिएंडर लीव्स ऑलरेडी हमने आगे देख लिए। करी पत्ता। तो भाई इसको हिंदी में करी पत्ता बोलते हैं, इंग्लिश में इसको करी लीव्स बोलते हैं। तो ये इसका इमेज है, देख लेना, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो करी पत्ता, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे करी लीव्स। नेक्स्ट है लहसुन। तो यहाँ इमेज देख सकते हैं, इसको हिंदी में लहसुन बोलेंगे, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे गार्लिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गार्लिक। नेक्स्ट है आलू। तो आलू को हम इंग्लिश में बोलेंगे पोटैटो बोलेंगे, और यहाँ इमेज देख सकते हैं, आलू को तो सब पहचानते होंगे, क्योंकि आलू तो हम सबके फेवरेट है। नेक्स्ट है नेम खत्म हो जाते हैं फ्रेंड्स। फिर भी किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट में बताना। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, तो वहां जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग रीजनिंग और पजल आपको वहां मिल जाएगा, और क्लास 10 का मैथ्स भी आपको वहां मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।